बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है इट्स वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़नी है। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे जो पहली फ़ीचर है, पहली कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पेक्यूलियर बिहेवियर नेचर ऑफ कार्बन हम पढ़ने लगे हैं। तो कार्बन की जो नेचर है वो किस तरह की है। कार्बन जो है ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करती है। कैटिनेशन क्या होती है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन के साथ लिंक होती है। ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की, ये क्या कहलाती है? कैटिनेशन कहलाती है। मैं इसको फिर समझा देता हूँ। कार्बन हैज़ द ability to link with other carbon atoms to form long chains and rings. Carbon has the ability to link with other carbon atom to form long chains and rings is called catenation. कार्बन की इस एबिलिटी को, इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं बेटा? कैटिनेशन कह रहे हैं। और इस कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डाइवर्सिटी है वो और मैग्नीट्यूड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है वो पाया जाता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वैराइटीज़ के अंदर पाए जाते हैं और मिलियंस ट्रिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पाए जाने की रीज़न भी यही है कि कार्बन क्या करती है? कैटिनेशन शो करती है। हम यूँ भी कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से, कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है क्या कर सकती है? कार्बन कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मिलियंस की तादाद में हैं तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी की वजह से। कार्बन की एक और भी स्पेसिफिक किस्म की प्रॉपर्टी है। कार्बन जो है ये दूसरे एटम्स के साथ, जैसे दूसरे कार्बन एटम हैं, हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ये सल्फ़र एटम है, इन दूसरे एटम के साथ भी सिंगल या मल्टीपल बॉन्ड जो है ये बना सकती है। देखिए मैंने आपको अभी बताया कार्बन जो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करती है। फॉर एग्जांपल हेक्सेन के अंदर जो है 6 कार्बन एटम जो है, एन हेक्सेन के अंदर जो है 6 कार्बन एटम इस तरह से जुड़े होते हैं, स्ट्रेट चेन के अंदर जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन लगा देते हैं कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना सकती है, एक पीछे बना रही है 3 हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन 2 बॉन्ड आगे पीछे बना रही थी, 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए। दिस इज़ एन हेक्सेन। तो ये एक चेन बन रही है बेटा। कार्बन हैज़ एबिलिटी टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। इन्हीं 6 कार्बन एटम को पहले और आखिरी कार्बन एटम को अगर हम लिंक कर दें तो इस तरह से क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा। कार्बन की वैलेंसी उसको सेटिस्फाइड कर लेते हैं। कार्बन ये 2 बॉन्ड बना रही है, 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से क्या हो जाएगा भाई? कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी और ये क्या बन गया? रिंग बन गया। तो कार्बन कैटिनेशन की वजह से ये लॉन्ग चेन्स भी बना सकती है और क्या बना सकती है? ये रिंग भी बना सकती है। इसका नाम हम लिख लेते हैं, दिस इज़ साइक्लोहेक्सेन। तो मैं कैटिनेशन के अलावा ये भी बात कर रहा था कि कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम या दूसरे एटम्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ ये सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड बना सकती है। जैसे यहाँ पे अल्कोहल के अंदर ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बना रही है? सिंगल बॉन्ड बना रही है। यहाँ पे नाइट्राइल के अंदर जिनमें सियानो ग्रुप हो वो कंपाउंड्स नाइट्राइल्स कहलाते हैं। नाइट्राइल के अंदर कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रही हैं। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो है कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर जो है कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बना रही है? डबल बॉन्ड बना रही है। तो कार्बन दूसरे एटम के साथ सिंगल या मल्टीपल बॉन्ड बना सकती है। कार्बन की इस पेक्यूलर नेचर की वजह से कार्बन जो है क्या बना सकती है? मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बना सकती है। अब सेकंड फीचर को डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। इंतहाई आसान है, नॉन आयनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाम से पता चल रहा है, इसकी तो बहस बनती नहीं है, इसकी तो डिस्कशन बनती नहीं है। नाम से पता चल रहा है कि ये आयन से नहीं बने होते। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं? ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। तो इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है।
आयनिक कंपाउंड कौन होते हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड के बारे में आपने कई दफ़ा पढ़ा हुआ है कि ये आयनिक कंपाउंड है क्योंकि ये आयन से बना होता है, ठीक है जी। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये कोवलेंट कंपाउंड हैं, इनमें आयन्स नहीं होते, इसलिए ये क्या होते हैं, ये जो है नॉन आयनिक इन नेचर, मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, आयन से नहीं बने होते। ये हम इनको क्या कह रहे हैं जी, ये नॉन आयनिक हैं, आयन्स पर कंसिस्ट ना होने की वजह से। अब हम इसका तीसरा फीचर डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा फीचर बेटा इससे भी ज़्यादा आसान है, जो आपको अभी समझ आने वाला है। देखें, तीसरे फीचर को हम डिस्कस कर लेते हैं, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी लार्ज एंड दे हैव कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये बहुत बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं। जैसे स्टार्च है, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना कम्प्लेक्स है। ये देखें C6H10O5N, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और ये पॉलीमर है ग्लूकोज़ का। ग्लूकोज़ क्या होता है? C6H12O6। जब बहुत सारे ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल, ये जो N है ना, N, इसकी वैल्यू जो है सेवरल थाउजेंड है, इस N की वैल्यू सेवरल थाउजेंड्स है। अब अंदाज़ा लगाएं कि थाउजेंड्स के अंदर जो हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और स्टार्च बना देते हैं। जब थाउजेंड्स में ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे और स्टार्च बनाएंगे तो ये कितना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। आपको इस बात से बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि स्टार्च जो है ये एक कम्प्लेक्स किस्म का मॉलिक्यूल है। इसका जो हमने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है C6H10O5। देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें से रिमूव होता है, डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो बताएं, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो H10, 1 ऑक्सीजन निकल जाए तो O5। इसलिए हमने यूनिट के अंदर जो है C6H10 लिखा है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12। यहाँ क्या लिखा है? C6H10, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। H10 6 की बजाय क्या लिख दिया? O5 लिख दिया। इसी तरह से प्रोटीन्स जो हैं ये भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। ज़रा समझने की कोशिश करें, जो प्रोटीन्स हैं दे आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये क्या होते हैं बेटा? ये पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड जो है आपस में कंबाइन होके पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़ के क्या बना देते हैं? पेप्टाइड्स बना देते हैं। और पेप्टाइड्स आपस में कंबाइन होके क्या बना देते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। और पॉलीपेप्टाइड्स की कॉइलिंग और फोल्डिंग होती है इसके अंदर, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर कॉइलिंग और फोल्डिंग से क्या बन जाता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाता है। देखें, ये भी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? पेप्टाइड्स। फिर पेप्टाइड्स आपस में ज्वाइन होकर पॉलीपेप्टाइड्स की कॉइलिंग और फोल्डिंग से प्रोटीन बना है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि प्रोटीन क्या है? कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। और प्रोटीन के मॉलिक्यूलर मैस से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितने कम्प्लेक्स हैं। इनका जो मैस होता है वो फ्यू थाउजेंड से मिलियंस तक इनका जो है ये मैस होता है। जी बेटा, आपको बात समझ आ गई है? समझाने में बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं, लेकिन याद करने में कुछ एक बातें होती हैं, जानने की लाइनें होती हैं जो आपने याद करनी होती हैं। इसके बाद हम सिमिलैरिटी एंड बिहेवियर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक और फीचर डिस्कस करने लगे हैं। ये जो है ये चौथा फीचर है, सिमिलैरिटी एंड बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव क्लोज बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं जी? क्लोज बिहेवियर जो है ये शो करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको फ्यू होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जो है बेटा क्लासिफाई किया गया है। और वो फ्यू सीरीज़ कौन कौन सी हैं? अल्कोहल्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं एंड कीटोन्स हैं। ये फ्यू होमोलोगस सीरीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने इन फ्यू होमोलोगस सीरीज़ में क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया। देखें, हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव क्लोज सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। जब ये क्लोज सिमिलैरिटी रखते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हमने जनरल
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया है, तो हम उस मेथड के ज़रिए तमाम किस्म के अल्कोहल्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर जनरल रिएक्शंस पढ़नी है, अल्कोहल्स की जनरल ऑक्सीडेशन पढ़ ली है, तो तमाम अल्कोहल्स को हम उस तरह से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलैरिटी इन बिहेवियर रखते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं भाई एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन की, अगर इनका आपने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया है, तो इस जनरल मेथड के ज़रिए आप तमाम किस्म के एल्डिहाइड्स को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी इनके अंदर क्या पाई जाती है, होमोलॉगी पाई जाती है, क्लोज सिमिलैरिटी पाई जाती है। ये जो मेंबर्स हैं ये सिमिलैरिटी शो कर रही हैं अपने बिहेवियर के अंदर। यही वजह है कि जो स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड है इज़ नॉट नेसेसरी। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी नेसेसरी नहीं है। अगर आप इन फ्यू कंपाउंड्स, फ्यू क्लासेस की अगर आप स्टडी कर लेते हैं, इट मीन्स यू हैव स्टडीड द ऑल ऑर्गेनिक। फ्यू क्लासेस की स्टडी का मतलब ये है जितने भी मिलियंस के अंदर, ट्रिलियंस के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, इसका मतलब ये है आपने उन सब की स्टडी कर ली है। इट्स सिंपल, इट्स ओके, इंतहाई आसान है। और नेक्स्ट फीचर है हमारे पास आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। ये और इसको हमने डिटेल में भी पढ़ना है इस यूनिट के एंड पे। लास्ट टॉपिक यही है। आइसोमरिज्म किसे कहते हैं, देखें ये भी अभी याद हो जाएगा। वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं बेटा, आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलें, आइसोमर्स कहते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। compounds having same molecular formula but different structural formula are called isomers, and this phenomena is called isomerism। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 भी है जिसके अंदर आपसे ये पूछा गया है कि ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को जो है आप ड्रा करें। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। तो इससे हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर, दो पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। 1 2 3 4। एक तो स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है 1 2 3 और ये 4, ठीक है जी। हाइड्रोजन की वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रही है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, आप साथ साथ बोलते रहें। 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने आएंगे, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने आएंगे, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने आएंगे, 3, हाँ जी 2, बोलते रहें 2, और ये क्या है 3। दिस इज़ एन ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन हो तो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं एन की, नॉर्मल की, दिस इज़ एन ब्यूटेन। और ब्रांच्ड हो तो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं आइसो की, दिस इज़ आइसो ब्यूटेन। अब यहाँ से आप देखें दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है C4H10। इसका और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इस कार्बन स्केलेटन में एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे कार्बन इस तरह से अरेंज हो रहे हैं कि स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, यहाँ पे ब्रांच चेन बना रहे हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, और ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। ये एक दूसरे कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी। तो ज़ाहिर बात है कोवलेंट कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस होंगे वो क्या होंगे, स्लो होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन यानी 2 स्टेप्स के अंदर रिएक्शंस होते हैं, तो इसलिए ये क्या होते हैं, स्लो होते हैं। अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की भी मैं आपको मिसाल दूँ, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम रिएक्शंस कराते हैं तो ये पहले से आयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं सॉल्यूशंस के अंदर। सिर्फ आयंस का एक्सचेंज होता है। ये देखें सिल्वर का जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और क्या बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुई, जस्ट बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है और आयंस का यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट हासिल हुए हैं। और ये रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन जो है ये इंतहाई फास्ट रिएक्शन है। और सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, लाइक डिज़ॉल्व लाइक, पोलर पोलर को हल करता है, नॉन पोलर बेटा नॉन पोलर को हल करता है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल होते हैं। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन एक्सेट्रा जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर तो ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, यानी वाटर में ये क्या है, इनसॉल्युबल है, क्योंकि वाटर क्या होता है, ये पोलर है। इसके अंदर पोलर जो कंपाउंड्स हैं या आयनिक कंपाउंड्स हैं वो तो हल हो सकते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड वगैरह हैं, ये तो इस पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जो है ये सॉल्युबल होंगे, क्योंकि लाइक डिज़ॉल्व लाइक वाला फार्मूला। आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर क्या मौजूद है जी, ये चार्ज मौजूद है, और पोलर सॉल्वेंट्स यानी वाटर के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस मौजूद, ये इसके अंदर हल हो जाते हैं, लेकिन ये इनमें हल नहीं होते। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये हल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो जाएंगे, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल हो जाएंगे, नॉन पोलर जो सॉल्यूट्स हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल हो जाएंगे, लेकिन जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में जो कि पोलर है इसके अंदर हल नहीं होते। हाँ, अलबत्ता बेटा आपने सॉल्युबिलिटी के अंदर एक चीज़ आपने पढ़ी हुई है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले यूनिट में भी आपने पढ़ा हुआ है, और आप जो है अल्कोहल वाले यूनिट में और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले यूनिट में भी आप पढ़ेंगे कि लोअर अल्कोहल्स और लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल। ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड्स फर्स्ट करें, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो, और ये क्या है, वाटर है। वाटर क्या होता है, पोलर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड्स और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेल्प होती है। इसी तरह से अल्कोहल्स में और वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेल्प होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होते हैं जी, ये वाटर में सॉल्युबल। लेकिन लोअर अल्कोहल्स और लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात हो रही है, कौन से अल्कोहल्स, लोअर अल्कोहल्स और लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये वाटर में सॉल्युबल है। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है बेटा, ये बात आपने समझनी है। तो ये आज का था टॉपिक, दैट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, दैट्स इट, थैंक यू।